प्यारे बच्चों, मैं शिव कुमार शर्मा, चौबकमासा कौंडा अलीगढ़। मैं SMS इंटर कॉलेज डामरखेड़ा जसुआ कौंडा अलीगढ़ से हूँ। मेरा मैथ पढ़ाने का जो अनुभव तो वैसे काफी टाइम से है, लगभग 24-25 साल समझ लो आप। लेकिन ये जो वीडियो का नया काम अभी स्टार्ट किया है, वीडियो बनाने का, अभी मैंने लगभग मुझे करीब 17-18 दिन हुए हैं। आज मैंने तुम्हारे जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। मैंने उनको अपनी ये कार्यशैली के बारे में बताया और मैंने कहा अगर सर आप एग्री हों तो आप अपने यहाँ के जो बच्चे 9, 10, 11, 12 के हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर के लिए बोला मैंने। तो मेरा मतलब यह कहने का, अगर तुम सभी बच्चों को मेरा पढ़ाने का तरीका, हाँ इतना होता है कि स्टार्टिंग में मैं तुम्हारे विद्यालय में बहुत टाइम पहले गया था, शायद तुम उस टाइम छोटी क्लास में होंगे। तो किसी बच्चे को समझना या किसी टीचर को समझना बच्चे के लिए कुछ टाइम तो लगता है। मेरा मतलब यह कहने का, 2-4-6 वीडियो देखने के बाद में तुमको कुछ मेरी पढ़ाई में अन्य टीचरों की अपेक्षा कुछ अंतर मिलेगा। नंबर 2 बात, प्रत्येक टीचर का या प्रत्येक आदमी का अपना कार्य करने का अलग तरीका होता है, अलग ढंग होता है। वो अपने तरीके से काम करता है। बहुत से टीचरों का तरीका होता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, मतलब सीरियल से पढ़ाना। लेकिन मैं प्यारे बच्चों सीरियल से नहीं पढ़ाता। जो नए बच्चे मेरे से जुड़ते हैं, ट्यूशन में जुड़े या अब इस वीडियो के माध्यम से, मैं बहुत सारे बच्चों से मिल चुका हूं, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं सीरियल से नहीं पढ़ाता। जैसे हम कोई काम सीरियल से करें और उस काम में सीरियल से करने पर स्टार्ट में ही कुछ एक्सरसाइज, कुछ चैप्टर हार्ड आते हैं, तो बच्चा ये डर जाता है कि अभी स्टार्टिंग में ही ये इतना हार्ड चैप्टर आ गया, इतनी हार्ड एक्सरसाइज आ गई, तो पता नहीं आगे तो ये बहुत मोटी बुक है, इसमें कितने हार्ड चैप्टर, कितनी हार्ड एक्सरसाइज और आएंगे। इसलिए मेरा अपना तरीका ये है कि पूरी बुक में जो चैप्टर, जो एक्सरसाइज आसान होती है, मैं पहले उसको कराता हूं। उसके बाद में कुछ उससे हार्ड, उसके बाद में मतलब असेंडिंग ऑर्डर, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, जिससे बच्चा खुशी खुशी बहुत ही आराम से मजेदार तरीके से एक्सरसाइज को कर लेता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। धीरे धीरे चैप्टर हार्ड होते हैं तो उसको वो हार्डनेस महसूस नहीं होती। अगर मैं पहले से ही उस चीज को ले लूं तो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैं बता रहा हूं तुम्हें 10th की बुक में
जो नए बच्चे अभी 10th में आए हैं उनको तो अनुभव नहीं होगा, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं जो 10th से अब 11th में आएंगे उनको नॉलेज होगा। जैसे हमारी 10th की बुक में ए ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट मतलब पृष्ठीय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, ये उसे चैप्टर है हमारा 13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे उसमें घनाभ का, घन का, बेलन का, शंकु का वो आते हैं। अब हम पहुंचते हैं उससे पहले एपी में, और उसके बाद चलते हैं हम स्टैटिक में, जो 14वां चैप्टर है। स्टैटिक सांख्यिकी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। अब तुम्हें अंदाजा लगाओ कि स्टैटिक में 14.1 एक्सरसाइज हमारी कितनी आसान है, उसमें कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है। अगर हम इसको बाद में करें और पहले करें हम 12वां चैप्टर आएगा हमारा। जैसे हम शीर्ष चले के बाद पहले द्विघात समीकरण आया, दो तरह के समीकरण आए, उसके बाद में हमारा एनपी आया, उसके बाद में त्रिभुज आया, उसके बाद में हमारा ट्रिग्नोमेट्री आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, उसके बाद में ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट आएगा, वृत्तों समय क्षेत्रफल, उसके बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा हमारा, और उसके बाद में आएगा हमारा सांख्यिकी स्टैटिक्स। तो मेरी समझ में आप सब लोगों को ये मालूम होगा कि हमारा स्टैटिक में 14.1 एक्सरसाइज इन सभी एक्सरसाइजों से एकदम आसान है ना। तुमने किया है, तुमको ये 100% मालूम होगा। इसमें क्या है, हमें अगर स्वातंत्रवाद निकालना है तो हम प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। तो क्या करना पड़ता है उसमें, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं और एफ को प्लस करेंगे तो सिग्मा एफ लिख देते हैं या एन लिख देते हैं, और समांतरवाद एक्स वाई का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। आंसर आ गया। तो इसमें कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। तो बस मेरा यही तुमसे कहने का विचार था कि मैं तुमको ये बताऊं कि मैं अब किस तरीके से पढ़ाता हूं। क्योंकि जब वीडियो तुम देखोगे मेरी तो ये सोचोगे अरे ये क्या कर रहे हैं, ये तो स्टैटिक पढ़ा रहे हैं, कभी दो तरह के समीकरण पढ़ा रहे हैं, कभी कुछ पढ़ा रहे हैं, कभी कुछ पढ़ा रहे हैं। नंबर आगे की बात यह है, जैसे हम एक ही काम को लगातार करते रहें तो टाइम लगता है। जब टाइम लगता है किसी काम को पूरा करने में तो आदमी उसमें बच्चा ऊब जाता है, अरे इस काम को तो हमें करते करते बहुत टाइम हो गया। हम क्लास में जब पढ़ाते हैं तुम लोगों को तो हमें मालूम नहीं पड़ता। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जो बच्चे ऊब होते हैं, उनका तो पीरियड बहुत लंबा लगता है, 30 मिनट 35 मिनट का पीरियड बहुत लंबा लगता है। वो 4 बार टॉयलेट जाएंगे, 4 बार पानी पीने के लिए जाएंगे। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको मालूम पड़ता है कि हमने 2 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए ब्लैक बोर्ड पर और हमारा पीरियड खत्म हो गया। कहते हैं सर जी पीरियड तो बहुत छोटा हो गया आज, क्योंकि उनका मन लगता है काम करने में। जब किसी भी काम करने में मन लगेगा तो हमें टाइम की नहीं मालूम पड़ेगी, टाइम हमारा कहाँ निकल गया। और जब मन नहीं लगेगा तो हमें टाइम बहुत लंबा लगेगा। तो अगर हम 3-4 क्वेश्चन बताते हैं तो 3-4 क्वेश्चन अगर हम, कोई बच्चा ये लगाए कि सर जी हमको याद समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट कर दो, तो भी कम से कम आप मान लो 20 मिनट तो कम से कम मान ही लो। 4-5 क्वेश्चन करने में, एक क्वेश्चन में 4-5 मिनट तो आराम से लगते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये बोल दिया कि सर हमें यहां से समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट कर दो, तो समझ लो आप 35-40 मिनट चली जाती है। तो मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि तुम भी मेरी बात को समझो कि पहले आसान काम होता है, उसके बाद में हार्ड काम होगा। दूसरी चीज, मैंने आज वीडियो बनाई स्टैटिक की, जब पहले बनाई है, उसके बाद में मैंने, हम अगर अब यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर अपना चैनल डाल रहे हैं, वीडियो सेव कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई बच्चा पूछने वाला नहीं होता, हम सीधे क्वेश्चन समझाते हैं तुम्हें।
तो अगर हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे तुम्हारा वीडियो 35-40 मिनट का हो जाता है। किसी किसी में कहीं कहीं 32 मिनट का, 28 मिनट का, 30 मिनट का हो गया है। इस तरह से हम कोई भी चैप्टर पूरा करेंगे, कम से कम मैं कह रहा हूं 9-10 वीडियो में जाके हमारा एक चैप्टर पूरा हो पाएगा। हो सकता है कि एक दो वीडियो और एक्स्ट्रा भी हो जाए। तो हम जब एक ही चैप्टर के वीडियो को रोजाना देखेंगे तो हम कुछ हो जाते हैं। मेरा ये अपना विचार है। तो मैं ये करता हूं कि आज मैंने बना दी एक चैप्टर से वीडियो, उसमें 2 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा किसी दूसरे चैप्टर से बनाऊंगा, उसमें 2-4 क्वेश्चन कर दिए। थर्ड वीडियो बनाऊंगा वो तीसरे चैप्टर से बना दूंगा। और जब फोर्थ वीडियो बनेगी तो वो वीडियो मेरी उसी पहले वाले चैप्टर में बनेगी जो मैंने सबसे पहले वीडियो में मेरा चैप्टर आया है। जैसे अगर हमसे ये कहा जाए, हंसने वाली बात कह रहा हूं, हम कहीं गए दावत खाने और हमसे कहा कि भाई एक आदमी को ये रसगुल्ले खाने हैं, एक आदमी को ये बर्फी खानी है, एक आदमी को सिर्फ पूरी सब्जी खानी है, तो आदमी कितना खा पाएगा? नहीं खा पाएगा ना। अगर हमारे पास 4 तरह की मिठाई है और चारों तरह की मिठाई में से एक एक पीस हमारे पास है, तो मुझे उम्मीद है कि हम चारों 5 मिठाइयों के एक एक पीस को सबको खा जाएंगे। अगर एक ही तरह की मिठाई के 5 पीस रख दिए जाएं तो हो सकता है हम उसमें से शायद 2 या 3 पीस ही लास्ट खा पाए, है ना। इस वजह से जब अलग अलग चीज होती है तो आदमी ज्यादा पसंद करता है, एक ही तरह की चीज होती है तो उसको आदमी कम पसंद करता है। इस वजह से मैं वीडियो को बीच बीच में गैप कर देता हूं। एक चैप्टर ले लिया, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर ले लिया, थर्ड वीडियो में थर्ड चैप्टर ले लिया, फिर फोर्थ वीडियो बनेगी तो उसी फर्स्ट चैप्टर से बनेगी जो सबसे पहले वीडियो में है। तो इस तरह से हमें समझ में ज्यादा आता है। ये मेरा अपना तरीका है, अनुभव है। एक मेरे पास बच्चा आया 11th क्लास में, वो पहले 10th क्लास में आया मेरे पास। उसके पापा अपना विद्यालय चला रहे थे 10th तक। उसके पापा भी मैथ के टीचर थे, लेकिन वो बच्चा मेरे पास आया पढ़ने के लिए ट्यूशन। 10th में पढ़ा मेरे से, उसके बाद में 11th में लास्ट ईयर ऑफ 12th में आ गया। वो 11th में पढ़ा तो एक दिन उसके पापा ने पूछा उससे कि बेटा तुमको मैथ में सर ने तुम्हारे ने कितना काम करा दिया? उसने कहा कि पापा ऐसे नहीं बता सकते, कितने चैप्टर करा दिए। कि क्यों? कि सर जी हमारे मतलब सीधा से नहीं कराते, कोई चैप्टर कहीं ले लिया, कोई चैप्टर कहीं ले लिया, कोई एक साथ कहीं ले लिया, कोई एक साथ कहीं ले लिया, इस तरह से कराते हैं। तो उन्होंने द्वारा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, उनका अपना मेथड है पढ़ाने का। ये उन्होंने बात क्यों कही? क्योंकि उस बच्चे के 10th क्लास में 84 कुछ % मार्क्स आए थे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 10th में नंबर सही आए हैं तुम्हारे, तो उनका अपना तरीका है अपना अलग पढ़ाने का, ठीक है पढ़ो। ये नहीं कहा उन्होंने कि सर को ये बोलना कैसे ना पढ़ाए, जब वो खुद मैथ्स के टीचर है, अपना विद्यालय चला रहे हैं। तो प्रत्येक आदमी का अपने काम करने का तरीका अलग अलग होता है। माना चलो तुम्हारे घर में ही 2-4 बच्चे हैं, तुमने देखा होगा उनका काम करने का तरीका अपना अपना अलग होता है। तो ये हिसाब मेरा है। तो मैं तुमसे इसीलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे लिए एकदम नए हो और मैं तुम्हारे लिए एकदम नया हूं। तो हो सकता है कि 1-2 वीडियो को तुम देखोगे तो ये कहोगे सर जी पता नहीं कहां से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। मैं कुछ क्वेश्चन अलग से भी कराता हूं। जैसे स्टैटिक में आ जाओ आप, स्टैटिक में हमारे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें कोई भी क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं है। जो क्वेश्चन है, अगर हमारे पृथक विधि से क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में आ जाएगा, कल्पित माध्य से आएगा माध्य निकालने के लिए तो 4 नंबर में आ जाएगा, और स्टेप डेरिवेशन मेथड से आएगा पृथक विधि से आएगा तो 6 नंबर में आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 1-1 नंबर में आते हैं, वो विकल्प में भी आ जाता है, तुमने देखा होगा बोर्ड के एग्जाम में, और
अतिलघोक्ति में आता है। जैसे हमें कोई संख्या एक्स दे रखी है, जैसे एक्स दे रखा है 2, 4, 6, 5, 10, 11, 13 और कह रहा है इनका समांतर माध्य निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है। तो मैं इस तरह से अपना अलग से भी ये क्वेश्चन समझाता हूं। अब आ जाओ मीडियम में, माध्यक में। माध्यक में 9th में है क्वेश्चन, हमें एक्स दे रखा है 2, 10, 6, 8, 12 इस तरह से हमें कह रहा है उसका मीडियन निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन हमारे बुक में नहीं है। पहले हमें इसको ऐसे ऑर्डर में लिखना पड़ता है। फिर ये देखना पड़ता है कि हमारा जो एन है वो ऑड नंबर है, इवन नंबर है। तुमने पढ़ा होगा, ध्यान होगा तुम्हें। तो ये क्वेश्चन हमारे उसमें बुक में नहीं है। अब आ जाओ मोड में, बहुलक में। बहुलक में हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन है 10th की बुक में। उसमें एक नंबर क्वेश्चन आता है, हमें एक्स दे रखा है और बोल रहा है कि इसका हमें मोड निकालो, बहुलक निकालो। तो बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे अधिक बार रिपीट होती है, सबसे अधिक बार आती है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है। तो इस तरह से प्रत्येक चैप्टर में जो क्वेश्चन आने लायक होते हैं, आते हैं तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर में, वो मैं तुम्हारी बुक के से अलग भी कराता हूं। तो 2-4 वीडियो तुम देखोगे तब तुमको मेरे बारे में थोड़ा क्लियर होगा कि मेरा मेथड सही है पढ़ाने का या गलत है। और मैं तुमसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी कहीं कोई कमी तुमको नजर पड़े, मुझे कृपया करके जरूर सूचित करें ताकि मैं अपनी कमी को पूरा करूं। वैसे कोशिश मेरी ये होगी कमी कोई ना हो, फिर भी मैं अपने को मैथ में संपूर्ण नहीं मानता कि मैं पूरा एकदम सब कुछ मुझे आता है, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी महसूस हो मेरी तो मुझे जरूर बताएं। उसके लिए मैं तुमको बार बार धन्यवाद कहूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, अभी मेरा जो वीडियो बनाने का काम है नया है, शायद मैंने 13 मई से स्टार्ट किया था। इस वजह से अभी मेरा ये जो सेट है यहाँ, ये भी ठीक तरह से नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ टाइम में ये जल्दी से जल्दी इसको ठीक कर लूं, ठीक है। अब अपनी बात को मैं यही विराम देता हूं। उसके बाद मैं तुमको, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा शायद उनके पास वीडियो मेरी पहुंच गई होंगी। अगर नहीं किया हुआ सब्सक्राइब, मैं सेंड करूंगा तुम्हारे स्कूल के ग्रुप पर, तो तुमको मिलेंगी। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि मैं अपने बारे में तुम्हें बताऊं कि मेरा पढ़ाने का मेथड क्या है। मैथ का मतलब होता है कि हम किसी काम को आसान से आसान तरीके से करें, उतने भी आसान तरीके से न करें कि हमारी गलती हो जाए, हमारा काम गलत हो जाए, ठीक है। तो बस मेरा यही तुमसे कहने का मतलब है। 2-4 वीडियो अगर तुमको इंटरेस्ट ना आए, फिर भी मेरे कहने से 2-4 वीडियो को तुम देखना, उसके बाद में बताना मुझे कि इंटरेस्ट आ रहा है देखने में या वीडियो को देखने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूं।